जीरा साफ करके लागुना गीत से कलाली करने लगे। तब एक बिच्छू आया घूमर करते हुए और बन्ना बन्नी को काट काट दिया। जहाँ से वो काटा था वहाँ वो जल गए। जलने के बाद वो पानी मांगने लगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। तब वह घोड़ी चढ़कर विधि यानी कानून के पास गए अपनी मदद मांगने के लिए। देखिए दोस्तों, जिनके नीचे लाल कलर के निशान है ना, ये कोई गीत है, लोकगीत है। बाकी जिनके नीचे नहीं है वो केवल एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनके नीचे जैसे बालम के नीचे, मूमल के नीचे केसरिया, ढोला मारू, मोर, सुवटिया, कागा, पक्षी, काजल, कंगा, इनके पीछे ट्रिक है, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जिनके नीचे अंडरलाइन है रेड कलर के पेन से, उनका कोई गीत है, बाकी का गीत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि केसरिया, केसरिया के बाद में बालम, केसरिया बालम एक साथ आएगा। मूमल, उसके बाद में सीडी का हम सीडो आ जाएगा। ढोला मारू, मोर का मोरी आ जाएगा। सुवटे यानी सुवटिया आ जाएगा। ओल्लू, ओल्लू यानी ओस, ओस का क्या आ जाएगा, ओल्लू। कुर्जा, उसके बाद में कागा आया था, पक्षी का पक्षी डाग आ जाएगा। काजल का काजलियो आ जाएगा। कंगा का कांगसियो आ जाएगा। दुपट्टे का दुपट्टा आ जाएगा। पपैया का पपैया आ जाएगा। झोरवा का झोरवा आ जाएगा। हिचकी का हिचकी आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आता है रसिया, हरजस, सिर का आ जाएगा सीटने। उसमें हिंडो, हिंडो का हिंडो या हीलियोडा आ जाएगा। उसके बाद चिमनी, लावणी, सुपर्णा, जच्चा था वहाँ पे, जच्चा का इसका वहाँ पे बच्चा था, उसका यहाँ पे जच्चा आ जाएगा। बांधकर का बंधावा आ जाएगा। घोड़े का घुड़ला आ जाएगा। इसको अगर काम करने गई तो काम का कामण आ जाएगा। पावना का पावना आ जाएगा। पीपल का पीपली आ जाएगा। जीरा का जीरा आ जाएगा। लागुने का लागुने आ जाएगा। कलाली का कलाली आ जाएगा। बिछुड़ो यानी बिच्छू काटा था उसका, तो बिच्छू का बिच्छुड़ो आ जाएगा। घूमर, बिच्छू घूम घूम कर आया था, घूमर आ जाएगा। बन्ना बनी आ जाएगा। जल गया था वो, जहाँ पे काटा था वहाँ जल गया था, तो जलो गीत आ जाएगा। उसके बाद में पानी मांगा था पीने के लिए, पानी नहीं मिला तो पानी का पनिहारी आ जाएगा। तब वो घोड़ी छट गए थे, गुड़ छड़ी, घोड़ी गीत। और विधि, विधि के पास गए तो विधिया गीत। दोस्तों, मैंने ज़्यादातर वही नाम लिए हैं, उनका एक आध का कोई मतलब अलग लिया है। जैसे कि यहाँ पे बांध कर लिखा था, तो उसका बधावा आ गया, उसको बांध कर। बाकी मोरियो, सुवटिया, ओलू, कोरजा, पक्षी, कांगा, काजलियो, ये लगभग लगभग मैंने वही वर्ड उठाए जो वहाँ पे ऐसे की ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं, ये कब काम आता है। अक्सर अपने एग्जाम में यही पूछता है कि केसरिया बालम गीत कब गाया जाता है, किस मांगलिक गीत पे गाया जाता है, ये कब से चला था, कौन इसे पहली बार गाया था, कौन सबसे ज़्यादा बार गाया था, ये कब गाया जाता है, मूमल कब गाया जाता है, ये एक रस गीत है या सौंदर्य गीत है, संगारिक गीत है, कौन से मंगल कार्य में गाया जाता है। इस प्रकार के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में अपन अब अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो निमार देश। दोस्तों, दूसरा है राजस्थान की कोकिला किसे। कोकिला यानी कोयल, कोयल यानी जैसे कि अपनी भारत की कोकिला अपन बोलते हैं लता मंगेशकर को, उसी प्रकार से राजस्थान की कोकिला बोलते हैं गौरीबाई। गौरीबाई कहाँ की है, पाली की है। इन्होंने पहली बार ये गाना गाया था, और सबसे ज़्यादा बार किसने गाया है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं। दूसरा है अपने राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं। मरु कोकिला बोलते अल्लाह जिल्लाबाई को, जो बीकानेर की है, उन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं। अपने जो लोकगीत है उनकी सीक्वेंस अपन याद करेंगे। देखिए दोस्तों, ये शायद 3 या 4 भाग में बन पाएगा, क्योंकि बहुत लंबे हैं, लगभग 40 लोकगीत है। तो अपन धीरे धीरे एक एक को समझाने में टाइम भी लगेगा, इसलिए 3 या 4 पार्ट में अपनी कंप्लीट हो पाएगी। हर पार्ट 10 से 15 मिनट के बीच में का बनेगा। पहला है अपना केसरिया बालम। दोस्तों, ये राज्य गीत है, इसे अपन राज्य गीत बोलते हैं, पर्यटक गीत बोलते हैं, या इसे रजवाड़ी गीत भी बोलते हैं। क्योंकि रजवाड़ी गीत क्यों बोलते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा गीत है, तब से लेके अब तक चले जा रहा है। और आज के बीच में अपन देखें तो लगभग कुछ सालों पहले राजस्थान की जो पर्यटक विभाग है उसका लोगो भी यही था कि पधारो महारा देश, है ना।
तो ये राज्य गीत है, पर्यटक गीत है और ये मांड शैली में गाया जाता है। मांड शैली में इसे गाया जाता है। ये राजाओं के टाइम के पहली बार इसे गौरी बाई ने गाई थी, जिसे राजस्थान की कोकिला भी कहते हैं। वो पहली बार इसे गाया गई थी। सर्वाधिक ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन गाया? अल्लाह जिला बाई ने, अल्लाह जिला बाई ने इसे ज़्यादा बार गाया गया है। इसका केसरिया बालम का मतलब क्या होता है, मतलब ये क्यों गाया जाता है? देखो दोस्तों, अपन जो भी फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसमें कोई ना कोई गाना बेस होता है अपनी प्रेमिका को लेके, यानी अपनी प्रेमिका या अपने पति या पत्नी को लेकर गाना गाया जाए उसकी याद में, या ऐसे में कुछ गाना गाया। तो लगभग जो भी गाने बनते हैं वो उन्हीं के बेस पे होता है। पहले भी गाने उन्हीं के बेस पे बनते थे, अब भी गाने उन्हीं के बेस पे बनते हैं। तो केसरिया बालम ये क्यों गाया जाता है? तो दोस्तों, इस गीत में क्या होता है, पति का इंतजार करती हुई महिला के द्वारा गाया जाता है कि ये मेरा पति कब आएगा। इसके लिए इसके थ्रू ये गाना गाया जाता है, मतलब अपने पति की याद में ये गाना गाया जाता है कि केसरिया बालम पधारोनी महार देश। मतलब एक गाने के थ्रू पाया कि उसका पति परदेश गया हुआ है, तो ये सब केसरिया बालम पधारोनी महार, मतलब अपने देश वापस आ जाओ। इसके थ्रू ये बताया गया है। दूसरा अपना एक जो लोकगीत है वो है मूमल। मूमल गीत कब गाया जाता है? ये सांगारिक गीत है, यानी श्रृंगार करती हुई महिला इसे गाती है। ये लोकगीत है या जिसे श्रृंगार के बेस पे होता है, जैसे कि कोई औरत है वो सुंदर लग रही है, तो कोई कवि या कोई लोक गीत जो कवि या कोई सिंगर है जो उसकी बढ़ाई करने के लिए गाना गाता है कि वो ऐसे लग रही है, वो ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है। जैसे अपने एक बॉलीवुड में भी गाना आता है ना कजरे की धार, ना ऐसा कुछ गाना आता है ना, ऐसे बॉलीवुड में भी गाना है, ना गजरे की धार, ना तुमने किया कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम। वैसे ही ये जो मूमल गाना है वो श्रृंगारी गीत लोकगीत है, जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? क्योंकि इसमें लोक दरवा एक राजकुमारी की, जैसलमेर की राजकुमारी थी, उसके सौंदर्य ने उसके रंग रूप का वर्णन किया गया है। जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी लोक दरवा, उसके रंग रूप की वो इतनी सुंदर थी कि सिंगर के रहा नहीं गया, उसने उसके ऊपर ही गाना बना दिया, उसकी आंखों पे लेके। जैसे अपने भी तो काफ़ी कई बॉलीवुड सॉन्ग है जो उसमें, जिसमें आंखों पे लेके, चेहरे पे लेके, गालों, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स बने हुए हैं। उसी सॉन्ग में लेके उसमें जैसलमेर की जो राजकुमारी थी उन्होंने गाना गाया है। गाना उन्होंने उनके बेस पे ये गाना है जिसमें लोक दरबार की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक आगे की बात करते हैं हम। तीसरा आता है हमसीडो लोकगीत। हमसीडो ये कब गाया जाता है? ये उत्तरी मेवाड़ में भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ के भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों एक साथ गाना गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है ढोला मारू। ढोला मारू क्या होता है? यह सिरोही का लोकगीत है। सिरोही का लोकगीत है। यह ढोला मारू की लव स्टोरी पे बेस है। ढोला मारू की लव स्टोरी आपने भी कभी सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको ढोला मारू की बहुत प्यारी छोटी सी लव स्टोरी है, कैसे ढोला मारू अलग हुए थे, कैसे उनके 3 साल में शादी हुई थी, कैसे अलग हुए थे, कैसे मिले थे। बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आपको इसमें सुनने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों सॉरी, वो पेज अप डाउन करना भूल गया, लेकिन हमसीडो के बारे में अपन बात कर चुके थे। उत्तरी मेवाड़ का था, भील जनजाति द्वारा गाया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों गाई जाती है। ढोला मारू में क्या होता है? अगला है चौथा ढोला मारू। ढोला मारू एक सिरोही का लोकगीत है। यह ढोला और मारू की लव स्टोरी पे बेस है, जो काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है। दोनों ने कैसे अलग अलग, कैसे उनकी बचपन में शादी हो गई थी, फिर अलग हो गए, 3 साल की में शादी हो गई थी। ढोला कहाँ का था, मारू कहाँ की थी, वो कैसे मिले, कैसे संदेश भेजते थे। बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आप कभी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इस पर पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा। पांचवा अपना है मोरियो। पांचवा अपना आता है मोरियो। मोरियो एक लोकगीत है। जैसे कि अपने गाना आता है ना, मोरियो अच्छो बोल। अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी में लड़कियां इस गाने पे पहले जब हम स्कूल टाइम में थे तब इस गाने पे बहुत फेमस था, गाने पे डांस करती थी। इसमें क्या होता है, एक छोटी लड़की का बाल विवाह हो जाता है। एक लड़की का छोटी उम्र में बाल विवाह हो जाता है, लगभग 3-4 साल की एज में बाल विवाह हो जाती है। लेकिन जब तक वो 15-16 साल की नहीं हो जाती, पहले के ज़माने में 15-16 साल की में शादी हो जाती थी, तो पहले बाल विवाह हो जाता था। फिर उसके 4-5 साल बाद उसको वहाँ पे
मुकलावे के लिए भेजते थे, मुकलावे के लिए भेजते थे। तो ये उसी पे बहस है। एक लड़की जिसका विवाह छोटी उम्र में तो कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने मुकलावे का इंतजार करती थी, वो गाना गाती थी कि इससे उसका मुकलावा, मैं अपने पति की याद में गाना गाती थी, इसलिए ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे कि ये मैंने बोला 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो, हमें शॉर्ट ट्रिक जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सअप फ्रेंड या ट्विटर पे, जहाँ पे भी आपको स्टडी ग्रुप दिखे, जो भी आपको पढ़ाई करने वाला बच्चा हो, उसको प्लीज़ भेज दीजिएगा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस वीडियो को जुड़े और अपने आने वाली परीक्षा को कंफर्म कर ले कि मेरी सीट तो कंफर्म हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इसके जो पार्ट 2 है उस वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।